कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम, जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था, इतना ही था कि जो सिस्टम, जो आईन, जिस जमहूरियत के लिए मेरे जमात ने, मेरे खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने इसलिए दिया था ताकि ये हाउस चले, ये जमहूरियत चले, ये पार्लियामान चले, और जो भी उस कुर्सी पे बैठे या किसी सूबा का कुर्सी पे बैठे, वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। ये वजह था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अग्री किया, 18वीं तरमीम पास किया, NFC अवार्ड में डेवोल्यूशन करवाया। पहले इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट होता था वो हुकूमत की मर्जी। हमारा तरमीम के बाद ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के मुशावरत, इंटरिम गवर्नमेंट में ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम का मुशावरत, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू द ऑपोजिशन, ये सारी चीजें हमने करवाए। इसलिए हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। हजार इख्तलाफात आपका हो सकता है इसका हुकूमत का, ये सब जानते हैं। मैं इनके साथ मीटिंग्स में बैठता हूं, हमारा इख्तलाफ राय होता है, सियासत में होता है। हम सब ये इलेक्शन लड़े तो इस पॉइंट पे लड़े कि मुल्क में महंगाई है, महंगाई का मुकाबला करना है, अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाना है। और जहां हमने समझा कि तंकीद होना चाहिए, हमने भी तंकीद की। आप लोगों ने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि तंकीद ना करे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा जायजा ले कि हुकूमत का परफॉर्मेंस इस बुनियादी इशू पे क्या है। और मैं वजीर आजम साहब, उनकी मुआशी टीम का इस परफॉर्मेंस के बारे में इस हाउस को और अवाम को यह बताना चाहूंगा कि आपको याद है कि महंगाई की शरह क्या था 8 महीने पहले। आपको पता है कि हुकूमत ने अपने लिए बजट में टारगेट क्या रखा था फिस्कल ईयर के लिए, मतलब एक साल में टारगेट ये है, इनका अपना टारगेट कि हमने महंगाई की शरह को 12% पे लेकर आना है। साल भी पूरा नहीं हुआ है जनाब स्पीकर, और इस वक्त महंगाई की शरह 9.6% पे पहुंच चुका है। तो जहां मैं हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज का तंकीद करता आ रहा हूं, जहां आप हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज का तंकीद पे करते आ रहे हैं, जहां उनके अपने मेंबर्स हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पे तंकीद करते आ रहे हैं, इस पूरा हाउस को, इस साइड को, उस साइड को इस बात की तारीफ करना चाहिए कि महंगाई कम होता नजर आ रहा है। और हुकूमत से हम सबको इनपुट देना चाहिए, तजवीज देना चाहिए, साथ देना चाहिए कि इस महंगाई को हम कैसे मजीद कम कर सकते हैं।
हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ना हुकूमत से ना किसी और से ऐसा कोई गलती हो जिससे हमारा ये IMF के साथ और मुआशी जो प्रोग्रेस हो रहा है इसको नुकसान ना पहुंचा जाए। जनाब स्पीकर, जब आप 2008 से लेके 2013 तक इस हाउस में थे, हमने मिलके कंसेंसस के साथ ऑपोजिशन के साथ इंगेज करके, उन लोगों के साथ इंगेज करके जिन्होंने मेरे वालिद को 11 साल जेल में कैद रखा, किसी सजा की कोई सजा नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं, उन्हीं सियासी जमातों के साथ इंगेज करना पड़ा, लेकिन सबसे इंगेज किया, सिर्फ हमारे एहतियातियों से नहीं। और ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेकर आए जिससे हमने सूबे को मजबूत किए, पार्लियामान को मजबूत किया, अदालत को मजबूत किया, और इस कंसेंसस की वजह से मुल्क के अवाम को फायदा हो रहा था। इस कंसेंसस के खिलाफ एक मखसूस लॉबी मौजूद है जनाब स्पीकर इस मुल्क के, आपको भी पता है, हम सबको पता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कंसेंसस जारी रहे, और जब से वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पे साइन हुआ, उसका अगला दिन उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए, इस कंसेंसस को उड़ाने के लिए, गैर जमहूरी कुव्वतों को मजीद स्पेस दिलवाने के लिए साजिशें शुरू हो गई जनाब स्पीकर। एक साजिश इस सूरत में, इफ्तिखार चौधरी की सूरत में, दूसरी किसी एक सियासी जमात को खास तौर पे इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान ने सपोर्ट करके, बिल्ड करके हमारा सियासी निजाम को इस पॉइंट पे पहुंचाया है जनाब स्पीकर, कि जब पहले हमारे सियासी इख्तलाफात होते थे, मगर हम आपस में कौमी मफाद के इश्यूज में, अवाम के मफाद के इश्यूज में, आइन, जमहूरियत, पार्लियामान की बालादस्ती, इंसाफ दिलवाने के इश्यूज पे हम आपस में बात करते थे। अब तो हम हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसे अगर चलना है, चलते रहेंगे। मगर अफसोस इन बच्चों के जिनके मुस्तकबिल हमारे हाथ में है और हम इनकी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकें। हमारा जो सियासत है, हमारा जो केसेस है, हमारा जो इश्यूज है, वो हम देख लेंगे, लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा, ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ ये सुन के। ये एक सीनियर सियासतदान जिसके लिए मेरा एहतराम है, रिस्पेक्ट